तो मैं पूछना चाहूँ छो जो हमारा पूरी गैंग का मेंबर जन जन आशु रावत होगी पहाड़ी बैज होगी तो आप सभी से मेरू ये हाथ जोड़ी की निवेदन है। पूठा का एक ब्रांड एम्बेसडर भी छन उत्तराखंड का पीकू भाई प्रियंक आर्या। अभी देखो रात को यहाँ पे ओ गिर गई। अरे 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 चोट लगी। जय बद्री केदार राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बाहर तो भैया बहुत ठंडा है, उठने का मन ही नहीं कर रहा। सर्दियों में यही होता है, जब रजाई के अंदर सो जाओ उठने का मन नहीं करता है। फिलहाल सुबह सुबह फ़ोन आया, चलो उठना पड़ रहा है। एक पापा के जो फ्रेंड है तो उन्होंने शॉप खोली है कॉस्मेटिक की, बट वो यहाँ पे है नहीं, वो न्यू चंडीगढ़ में और खोली यहीं पे शॉप, तो उनका सामान आना है। लो जो प्रदीप भाई का सामान आ गया, वही यही है। अच्छा डोन आ गया। सूर्यदेव को जल अर्पित करने आया था तो हल्के हल्के सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं। बाकी भाई साहब पूरा देखो क्या कोहरा लगा हुआ है, पूरा ठंडा। आज धूप नहीं है, हल्के हल्के सूर्यदेव हैं, बस पूरा कोहरा लगा हुआ है, खतरनाक वाला ठंडा हो रहा है भाई साहब। दिसंबर तो मुंह नहीं धोने दे रहा था और जनवरी तो पूठा भी नहीं धोने दे रहा है। तो मैं पूछना चाहूँ छो जो हमारा पूठी गैंग का मेंबर जन जन आशु रावत होगी पहाड़ी बैज होगी तो आप सभी से मेरू ये हाथ जोड़ी की निवेदन है, जरा मैं भी बतावा कि ईदगाह ठंड में पूठी कन में धोना चाहता हूँ। और जो हमारा पूठा का एक ब्रांड एम्बेसडर भी छन उत्तराखंड का पीकू भाई प्रियंक आर्या, ये तो उनसे भी मेरा ये क्वेश्चन है, हाथ जोड़ के सभी ने निवेदन है, भैजी जरा बताओ इतनी ठंड में आप पूठी कैसे धो रहे हो। जोक से पार्ट पर भाई बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ पर इतना जरूर है कि 2-3 दिन से सच में मैंने धूपबत्ती तक नहीं करी थी। वो रीज़न ये था क्योंकि मैं सुबह लेट उठ रहा था और जब उठ भी जा रहा था तो मतलब नींद में नहीं था, उठा हुआ था, आंखें खुली थी, लेकिन रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं आधा आधा एक घंटा तक मोबाइल चला रहा था, रजाई के अंदर ही एडिटिंग कर रहा था। तो इस वजह से मैंने 2-3 दिन से धूपबत्ती भी नहीं करी। तो सुबह मम्मी ही कर रहे थे धूपबत्ती। ये ठंड का खतरनाक एहसास मुझे तब हुआ था जब हम तुंगनाथ गए थे। तुंगनाथ भी मैं मार्च के महीने में गया था, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी और इतनी ज़्यादा खतरनाक ठंड थी। तुंगनाथ आपको पता ही है उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में सबसे ऊंचा शिव जी का जो मंदिर है वो तुंगनाथ ही है, और वो 5 केदारों में एक केदार है तुंगनाथ। तो वहाँ पर जब तुंगनाथ हम गए थे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि जब हम रात को बड़ी मुश्किल से हमें एक रूम मिला था और उसमें जब हम सोए थे तो हमने 3 लेयर जो कंबल होते हैं, 1 2 3 लेयर लिए थे, 3 कंबल मतलब। और जब हम सुबह उठे थे तो कंबल के ऊपर ना बिल्कुल नमी हो रखी थी, जैसे बर्फ़ की पपड़ी जमती है ना, मतलब इतना ठंडा था। तो उस समय का मुझे याद है कि जब हम उठे थे तो मैं भाई साहब हालत ख़राब हो रही थी कि अब कैसे फ्रेश हों। तो फ्रेश हो गए थे हम, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ पे सोलर से चलता है सब कुछ, वहाँ पे बिजली नहीं है, सिर्फ सोलर से चलता है। सुबह के टाइम पे कोई ऐसा भी सीन नहीं था कि गर्म पानी मिल जाएगा या तो फिर आपको स्पेशल गर्म पानी करवाना पड़ेगा फिर लाओगे। तो कंफ्यूज था, फिर हमने जल्दी जल्दी में ऐसे ही फ्रेश हुए। तो उस दिन मुझे खाली इतना याद है कि मैंने बड़ी मुश्किल से, मतलब फ्रेश होने के बाद जो काम किया, और बड़ी मुश्किल से मैंने मुंह धोया था। और आई थिंक मुंह भी मैंने फेस वॉश से पता नहीं धोया था कि नहीं धोया था, या ऐसी पानी मारा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी। मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे पानी है ना, तो आप हाथ लगा रहे हो और ऐसे कर रहे हो और उसके बाद 2 मिनट आप जेब में डाल रहे हो। मतलब ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू हाथ धो रहे हो, हल्का सा पानी हाथ में लग रहा था, इतना ठंडा लग रहा था। तो ऐसे पानी लिया हाथ में, मुंह पे मारा और फिर हाथों को ऐसे ना मसलने लग गए, मतलब हाथों को ऐसे मलासने लग गए, जेब में डाल दिया, इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। तुम्हारे लिए कॉस्मेटिक की शॉप खोल रहा हूँ मैं, 2 नग आ गए कॉस्मेटिक वाले। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए कॉस्मेटिक की शॉप खोल रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ डिस्काउंट मिलेगा, क्या दिमाग है? अच्छा मतलब मैं बेचूंगी ऐसा कुछ समथिंग। हे भगवान, ये कह रहे हैं कि शादी जैसे जैसे पास आ रही है दिमाग ख़राब हो रहा है, और जैसी मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। नीचे भी गुरवाली रहते किराए में, वो जब ये ना अपना ये जूल वगैरह वो कुंजेठा तमलाक के आगे तमलाक का कुंजेठा वो बंदे रहते हो किराए में। हाँ वो किराए पे ऊपर वो डिनर आप रहता है अभी। अनुदे या तो चुप बंद कर फोन कर दे दो पकड़ का इसी में तो तो जा हम रखूं से किधर गड़वाले हम कक बेटी कक का बस पता नाम नहीं था काले तो ना एक तो बाग में जाना था, बाग में जाना। अगर बेटा हम तो बागन कहने रखूं तो नौ लोग गाड़ी चढ़ना पड़ेगा, कोर खा पड़ेगा, सुन चल घूमना। अच्छा बीमा कराए तुम कहेगा ना ना वो 10 सरकार 10 लाख रुपए पूरी मिल जाए। बस ठीक बाबा है। मैं नौनो का बात है, मैं नौनो का पैसा नहीं देना, मैं नौनो पैसा लाले थी। अरे माँ भी बोल रहे कि सरकार ने रखवाए कि 10 लाख देंगे हम, वो तो बोल रहा सरकार ने। हाँ तब जन हम सुबह वाला सुबह तम 7 बजे हमारी ड्यूटी टैक्स लगी रहना तो 12 बजे तक मिले, मतलब तो गवर्नमेंट पैसा है। अरे पौड़ी आना तो पौड़ी पूछे जाना, तो पौड़ी से वैसे टैक्सियाँ भी आती रहती है। हाँ तो अभी आए थे कैलाश ताऊ जी, तो उनका बेटा अभी, और साथ में जेठी जी आए थे, मतलब जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है ना जो कनाडा, उनकी सास आए थे। तो वो जेठी का फ़ोन आया मम्मी को कि भाई वो आ रखे हैं क्योंकि उन्होंने भी प्लॉट देखना है।
बहुत महंगी हो चुकी है ज़मीनें, बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो उत्तराखंड से पलायन करके आया है, पहले तो यहाँ पे अपना जैसे तैसे करके अपना स्टेबल हो और उसके बाद एक बड़ा मकान बनाए। अगर सरकारी नौकरी नहीं है फिर तो बहुत ही दिक्कत वाला काम है, तो बहुत मुश्किल है। तो अभी जैसे यहाँ पर कल जो भाई का दोस्त आया था, तो जो उन्होंने प्लॉट लिया है वो 150 गज का प्लॉट है। तो 150 गज तकरीबन 30 गज के हिसाब से बोले तो 5 मरले का प्लॉट है, और वो उनको पड़ा था 52 लाख का, और रजिस्ट्री वगैरह करके सब कुछ करके वो 57-58 लाख का पड़ा। तो 57-58 लाख का वो सिर्फ प्लॉट है। अब उसके ऊपर जब बनाएंगे तो बनाने के लिए भी उनको कम से कम नहीं भी तो लगभग 20-25 लाख रुपए चाहिए। अगर 1-2 स्टोरी भी बनाते हैं तो 20-25 लाख और चाहिए। तो सामने है सतारा का ISBT और ये है 22 सेक्टर की मोबाइल मार्केट। तो यहाँ पर मैं ज़रा पता करने आया था। मैं आया था तो मैंने कहा चला एक बार ड्रोन का पता करूँ कि ड्रोन मिल रहा है यहाँ पे। चंडीगढ़ 22 सेक्टर की मोबाइल मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो 22 सेक्टर की जो मोबाइल मार्केट है, यहाँ पे आपको फर्स्ट हैंड मोबाइल, सेकंड हैंड मोबाइल, कैमरा, ड्रोन सब कुछ मिल जाता है, और काफ़ी फेमस मार्केट है। 22 की मोबाइल मार्केट नाम से ही कहते हैं सब। और लोहड़ी की तैयारियां भी अच्छे से चल रही है। देखो यहाँ पे ये गोबर की पातियां भी रखी है, जो गोबर होता है ना सूखा जलने के लिए, और ये लकड़ियाँ, क्योंकि लोहड़ी आ गई है। और हर जगह पे आपको देखने को मिल रही है। वो देखो जी शहंशाह कैसे बैठे हुए हैं, कैसे गाड़ी के ऊपर मस्त शहंशाह बैठे हुए हैं अपने सिंहासन में। देखो सारी जगह ऐसे लगा रखी है ये लोहड़ी के लिए मस्त लकड़ियाँ। ये देखो तसले भी रखे हैं जिसमें जला सकते हैं, और ये लोहड़ी का सामान है, मूंगफली, गच्चक। वैसे ना मैं आग सेकता नहीं हूँ, लेकिन कल सेकूँगा आराम से आग, क्योंकि कल लोहड़ी मनाएंगे हम। ये है 29 सेक्टर की मार्केट, जो गढ़वाल सभा है, गढ़वाल सभा साईं मंदिर है, और इधर 29 की मार्केट। और आगे ना फिर यहाँ से इलांटे मोल इंडस्ट्रियल एरिया। और यहाँ पे देखो भाई ने क्या लिखा है, ये इसमें लिखा है बाढ़ पीड़ितों की सहायता की रसीद लाएं और छोले भटूरे फ्री में खाएं, संजय राणा। तो जो पंजाब में बाढ़ आई थी, मतलब जिन्होंने वहाँ हेल्प करी होगी डोनेशन, उसकी रसीद लेके आओ, रसीद दिखाओ और फ्री में छोले कुलचे खाओ। क्या बात है यार, भटूरे मतलब। तो रात के 11:30 हो गए हैं, अब घर जा रहा हूँ मैं। और मस्त मैंने सूप पिया, और ये हमारे साईं मंदिर बंद हो गए कपाट, ये गढ़वाल सभा, गढ़वाल भवन 29 का। तो मस्त गरम गरम सूप पिया, अब घर जाके खाना खाऊंगा। ये देखो इतनी रात को भी ना अभी भी ये बैठे हुए हैं। देखो यहाँ पे ना अब क्या करें, स्टॉल लगा रखा है, तो रात को सेफ्टी भी देखनी है, कोई चोरी ना कर ले, तो रात को यहीं सोएंगे। ये 27 सेक्टर है। और ये क्या भाई, ओ भाई लड़कियाँ भी देखो रात को यहाँ पे, ओ गिर गई। अरे 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 चोट लगी यार, भाई बैडमिंटन खेल रहे इतनी रात को, चोट लगी। इतनी रात को भाई 11:30 बजे बाहर बैडमिंटन खेला जा रहा है। ये बेचारे जहाज को टांग दिया है। ये ना 17 सेक्टर में ये जहाज वगैरह का ना एयरफोर्स का म्यूज़ियम है। ये सामने ये देखो, यहाँ भी जहाज है बना हुआ, तो ये म्यूज़ियम है यहाँ पे, बढ़िया। जैसे कि उत्तराखंड ट्राई सिटी ग्रुप में अंकिता की रैली की वीडियो डाली, जो कि दिल्ली में हुई है, उत्तराखंड में हो रही है रैलियाँ, लेकिन आज तक चंडीगढ़ में कोई रैली नहीं हुई है अंकिता के नाम पर, जबकि यहाँ पर इतनी सारी उत्तराखंड के नाम पे सभाएं हैं, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ। हम बाहर लोगों को समझाते हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन खुद से हम कुछ एफर्ट नहीं मारते हैं। दिल्ली की रैली तक यहाँ पे मतलब चंडीगढ़ के ग्रुप में शेयर की जा रही है। 3-4 ग्रुप जिसमें उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड सभाओं के लोग हैं। यहाँ पे एक सभा नहीं है, गढ़वाल भवन ही नहीं है, अनेकों मतलब गाँव के नाम की सभाएं हैं, पट्टी के नाम पे, पौड़ी के नाम पे, टिहरी के नाम पे सभाएं बनी हुई है। ऐसी कई सभाएं हैं, 50 से ज़्यादा सभाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सालों में अंकिता को लेकर एक यहाँ पे चंडीगढ़ में रैली नहीं हुई है। ये अंकिता की देखो दिल्ली के नंबर है यहाँ पे गाड़ियों में, तो ये दिल्ली में रैली हुई है, ठीक है। और ये उत्तराखंड ट्राई सिटी ग्रुप में आ रखी है ये वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल